और ग्वालियर से बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक ने गृह मंत्री की तारीफ की है। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की और मंच से ही कांग्रेस विधायक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मंत्री पद रहते हैं, विभाग बदले जाते हैं, लेकिन 3 से 4 दशक से हमारे ब्राह्मण समाज के गृह मंत्री हैं नरोत्तम दादा, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और प्रवीण पाठक ने कहा कि अपने समाज का मंत्रालय बदलने वाला नहीं है, अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं, अपने मुख्यमंत्री भी यही हैं। और उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती जुलूस कार्यक्रम में शामिल हुए थे नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक भी यहां पर अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। महाराज बाड़ा पर बीती रात यह आयोजन हुआ था। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मंत्री पद रहते हैं, विभाग बदलते रहते हैं, पर जो पिछले बहुत लंबे वर्षों से लगभग 3-4 दशकों से हमारे ब्राह्मण समाज के गृह मंत्री हैं, आदरणीय नरोत्तम दादा को भी प्रणाम करता हूं। अपने समाज का मंत्रालय कभी बदलने वाला नहीं है, बोलना चाहता हूं। अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। मेरे दरवाजे 24 घंटे 8 पैर आप सबके लिए खुले। कोई भी परेशानी आए बेहिचक डबरा में, दतिया में, वैसे संडे ग्वालियर भी आता हूँ रेल पकड़ने के लिए, ग्वालियर में, भोपाल में, ये सबरे दरवाजे आपके हैं, कभी भी चले आना। आधी रात को बीच खेत नरोत्तम मिश्रा आपको आपकी लड़ाई लड़ता हुआ मिलेगा। और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं और साथ ही अजय सिंह यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। अजय सिंह यादव जी, आपके एक और विधायक नरोत्तम मिश्रा की तारीफ कर रहे हैं और अक्सर हमने देखा जब ऐसी तारीफें होती हैं तो फिर कई बार भविष्य में आने वाले वक्त में समीकरण बदलते हैं। वैसी कुछ आशंकाएं तो नहीं है प्रवीण पाठक को लेकर आपको? पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि किस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनने से सपने पाले बैठे हैं, तो ये तो एक बहस का विषय बन गया। नहीं, मैं तो प्रवीण पाठक जी की प्रतिक्रिया आपसे जानना चाह रहा हूँ, उस प्रतिक्रिया पर आपका रिएक्शन, ये बातें भी बताइएगा जी। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, इसीलिए समाज के कार्यक्रम में जब विधायक शामिल हुए, अपने समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए समाज के बीच में एक तरह से नरोत्तम मिश्रा जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया कि नरोत्तम मिश्रा किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। समाज के कार्यक्रम में लोगों का उत्साह देख के उन्होंने उस बात को कह दिया। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि नरोत्तम मिश्रा जी को सही मायने में मुख्यमंत्री बनाए ताकि समाज की इच्छा पूरी हो। जी, प्रवीण पाठक की प्रतिक्रिया पर आप शायद नहीं बोले। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। हितेश जी, ये केवल समाज के कार्यक्रम में दिया गया बयान है या फिर इससे आगे भी कुछ है? देखिए, राजनेता 24 घंटे राजनीति करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कह सकते हैं खटारे साहब, और बिल्कुल सही बात है। प्रवीण पाठक जी, लेकिन सवाल केवल प्रवीण पाठक का नहीं है। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा ब्राह्मणों का वर्ग है जो तथाकथित ठाकुर नेताओं से, राजे रजवाड़ों से परेशान है। भाई जैसे सत्यव्रत चतुर्वेदी है, उनको घर ही बिठा दिया है। फिर उसके बाद मुकेश नायक हैं, उनका पता ही नहीं है कहाँ कर रखा है। फिर आप देख रहे हो सुरेश पचौरी जी को साइड में रख के चलते हैं। तो आप देखोगे ना कि बहुत बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आज समाज की बैठक में प्रवीण पाठक जी ने नरोत्तम जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाया। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, राजनेता बहुत तोल मोल कर बोलते हैं, आपके दर्शक भी बहुत समझदार हैं, और आप तो माशाअल्लाह 20 साल से पत्रकारिता कर ही रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सारे दौर को देख चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं प्रवीण जी को है, और वो वाकई में एक अच्छे व्यक्ति भी हैं, इसमें नकारा नहीं जा सकता। और नरोत्तम जी तो साहब आप जानते ही हैं, नरोत्तम जी को भली भांति मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है, कांग्रेस ही कुछ ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जी, ठीक है। अजय जी, रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगा। आखिर ये वाकई में इसमें हकीकत है, जो ब्राह्मण नेता हैं उन्होंने, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने दरकिनार कर रखा है, अब रास्ता तलाश रहे हैं, जगह तलाश रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल खरीद फरोख्त तो मंडी के रास्ते पे चलती है।
जहाँ कोई विधायक अपनी बात रखता है भाजपा उसमें संभावनाएं तलाशने लगती है। संभावनाएं जनता के बीच में तलाशती है, जिनने आपको 2018 में खारिज कर दिया था। संभावनाएं इस तरह से मत तलाशिए। कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं को सम्मान दिया जाता है। हमारी पार्टी में सत्यवीर चतुर्वेदी जी 2 बार राज्यसभा मेंबर रहे, लोकसभा सदस्य रहे। विवेक तनखा जी राज्यसभा सदस्य हैं। हमारी सरकार में अनेकों मंत्री सभी समुदायों के थे, ब्राह्मण समुदाय के भी थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की अपनी काट की हांडी का इंतजार न करे। जनता आपको सबक सिखाएगी। और नरोत्तम मिश्रा जी के जले पे नमक छिड़क रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ही बना दीजिए ना उन्हें मुख्यमंत्री। ब्राह्मणों को पूरा अधिकार दिलवा दीजिए, क्यों नहीं दिलवाना चाहते हैं? नरोत्तम जी रिएक्शन इस पर कब से सपने पाले बैठे हैं। आपने जी सुन लीजिए अजय जी। अजय भाई की दुविधा देखिए। विवेक तनखा जी ने कल ही ट्वीट किया है और उनको ये राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजने वाले। अब तो विवेक तनखा जी भी अब मतलब हाशिए पे जाने वाले हैं। सत्यव्रत जी को घर बिठाई रखा है इन्होंने। मुकेश नायक का मैंने आपको बताया। डॉक्टर साहब आप अपनी पार्टी का बताते नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी की राजनीति बनाने लगते हैं। नरोत्तम जी को बना दीजिए पूरा। अब ये देखिए कटारे साहब नहीं बोलने देंगे। आपने इनकी दुखती रख पे हाथ धर दिया है। प्रवीण पाठक कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कांग्रेस के बताएगा, स्वाभाविक है कि उन्होंने भाप लिया है। डॉक्टर वाजपेयी बताइए ना। और इसको भापने के बाद प्रवीण पाठक अपनी राह तय कर रहे हैं, उसके संकेत दे रहे हैं। और मुझे लगता है आज के दौर में इतना पर्याप्त है और कांग्रेस को थोड़ी बेचैनी तो होगी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाजपा ब्राह्मणों का। अजय जी रहिएगा, हितेश जी रहिएगा। हमारे न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, उनसे भी समझ लेते हैं इस बयान के पीछे की हकीकत क्या है, क्या सियासत है। सुशील बताइएगा, अंदर खाने चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए कल जो ये आयोजन था परशुराम जयंती जल समारोह, उसके बाद जो इस कार्यक्रम में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद थे, उसी में विधायक प्रवीण पाठक ने इस बयान को दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो प्रवीण पाठक और कांग्रेस के नज़रिए से इस बयान का अर्थ यही है कि वो ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता है नरोत्तम मिश्रा। तो यही वजह है कि उनके कामों को देखते हुए और समाज के प्रति जो उनका नज़रिया रहा है पिछले 30-40 साल से, उसको देखते हुए ये तारीफ की गई है। और इसके कोई सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हो या फिर भाजपा के मंत्रियों से नज़दीकियां बढ़ा रहे हो। तो इस तरह का उनकी तरफ से ज़रूर ये कहा जा रहा है कि ये जो तारीफ है ये कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, सामाजिक मंच पर दी गई। और प्रवीण पाठक का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताइएगा सुशील, रोशनी डालिएगा उस पर, कैसे और कहां से उनकी सियासत शुरू हुई। क्या संभावनाएं वाकई में नहीं तलाश रहे हैं, केवल ये मंच से दिया गया बयान है? थोड़ा सा पीछे भी जाइएगा सुशील। बिल्कुल, देखिए अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। 2020 के पहले तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाएंगे। तो सियासत जो है संभावनाओं का और कयासों का जो है इसमें हमेशा बनी रहती है जगह। लेकिन जो बयान है प्रवीण पाठक का, अगर प्रवीण पाठक के बारे में देखें तो वो मूलतः सुरेश पचौरी के गुट से कहे जाते हैं। सुरेश पचौरी की वजह से ही उन्हें ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट मिला था और वो जीते थे। हालांकि 2020 में एक थोकबंद जो कांग्रेस के मंत्री और विधायक है वो भाजपा में गए थे सिंधिया के साथ, लेकिन प्रवीण पाठक ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा था, वो कांग्रेस में बने हुए थे। तो अगर गुट की बात करें तो वो सुरेश पचौरी गुट से आते हैं, दिग्विजय सिंह से भी उनकी थोड़ी नजदीकियां हैं। हालांकि सुरेश पचौरी गुट जिसका आप जिक्र करें, और सुरेश पचौरी खुद विधानसभा नहीं जीत पाए थे। शुक्रिया सुशील आपका। और अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हितेश जी भी जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण